ठीक है, तो कितना आ गया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड्स, कितना आया 0.998 आया। ठीक है, ये टोटल मास है। जो भी कंपाउंड यहाँ पे हमने ले रखा है सी और एच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ CH हैं, तो टोटल मास उनका हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये टोटल कंपाउंड का मास हो गया, इस पूरे का मास। तो इसमें अगर हम चाहें तो कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज कार्बन कितना आएगा, परसेंटेज कार्बन के लिए जो कार्बन का मास आया है, कितना आया है वो 0.12 के लिए ये 0.9217, तो कार्बन का 0.9217 एंड डिवाइड बाई ये टोटल मास कितना आया है हमारा 0.9984 इंटू 100 करते हैं तो ये कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन का परसेंटेज हम निकाल लेंगे, परसेंटेज बाई मास निकल रहा है ये, परसेंटेज बाई मास। और एक बार परसेंट बाई मास निकल गया अगर दोनों का, तो हम फिर से कैसे यूज़ करेंगे इसको, फिर से जो पिछले क्वेश्चन थे हमारे परसेंटेज मास निकल जाने के बाद क्या करते थे हम लोग, उसे 100 ग्राम मान लेते थे। 100 ग्राम मान के फिर क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते थे दोनों के। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 100 ग्राम में निकाल लेते थे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या करते थे, नॉर्मलाइज करते थे उस वैल्यू को, नॉर्मलाइज कर देते थे, यानी कि सबसे छोटी वाले नंबर ऑफ मोल्स से सब में डिवाइड करते थे और फिर एक रेशियो निकालते थे। तो रेशियो जो निकलता था उस रेशियो से हम क्या निकालते थे, इम्पीरिकल फार्मूला निकालते थे। ठीक है, तो इसका रेशियो से आप देखो जो रेशियो आएगा, इसको सॉल्व करोगे वैसे ही पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना, इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो 1:1 अगर आ गया तो यहाँ से इम्पीरिकल फार्मूला क्या बना, इसका CH बना, CH इसका क्या बनेगा, इम्पीरिकल फार्मूला। अब मोलर मास निकालने के लिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें एक और चीज़ गिवन है, और वो क्या है कि 10 लीटर का जो मास है वो गिवन है हमें। 10 लीटर का मास कितना है, 10 लीटर का जो मास उसने दे रखा है वो है 11.6 ग्राम, 10 लीटर का 11.6 ग्राम। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, STP जो होता है, STP स्टैंडर्ड टम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टैंडर्ड होता है। ऐसे होता है NTP नॉर्मल टम्परेचर एंड प्रेशर। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा, गैसियस स्टेट जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, फिर भी यहाँ पे जान लो स्टैंडर्ड टम्परेचर प्रेशर जो होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, या 273 डिग्री केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 1 बार। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका जो हम लोग मानते हैं। STP अगर बोला गया तो आप समझ जाओ कि वो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है और 1 बार प्रेशर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है, यानी कि NTP की बात कर रहा है, तो नॉर्मल मतलब होता है रूम टेम्परेचर कितना, कहीं 25 लेता है, कहीं 27, लेकिन हम लोग कितना लेके चलेंगे, 27 लेके चलेंगे, ताकि 273 में अगर इसे हम ऐड करें तो ये कितना हो जाए, 300 हो जाए, एक अच्छा सा कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर इस केस में होता है टेम्परेचर हमारा। ठीक है, प्रेशर कितना होता है, एक बार फिर से 1 बार ही प्रेशर होता है इसमें। तो ये STP है, ये NTP है। अब देखो NTP पे या STP पे, वास्तव में STP पे कोई भी गैस हो एनी गैस, वो 1 मोल अगर हम गैस लेके चलें, 1 मोल गैस लें, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। बात समझ में, ये याद करने वाली बात है, तो कहीं नोट कर लेना इस बात को कि STP पे कोई भी गैस क्यों ना हो, अगर वो STP पे है और 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर होगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर 10 लीटर है, STP की बात कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि 1 मोल कब होगा, 1 मोल वो गैस कब होगी जब उसका STP पे हो, और STP पे दे रखा, तो 1 मोल जब होगा तो उसका 22.4 लीटर अगर है, 22.4 लीटर अगर है तो कितना है, 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल गैस है वो। अगर 1 लीटर होता तो कितना होता, 1 लीटर होता तो 1/22.4 मोल होता वो। समझ आई बात, या ऐसे कर लो, ऐसे ना करो तो ऐसे मास निकालना है ना हमें, ऐसे कर लो कि अगर 10 लीटर है, 10 लीटर तो उसका मास दे रखा कितना, 11.3 ग्राम। अगर 1 लीटर लेता तो मैं मास उसका कितना आता है, 11.3 ग्राम डिवाइड बाई कितना, 10, ये 1 लीटर में हो गया, 1 लीटर का मास हो गया। और कितना होना चाहिए, अगर 22.4 लीटर मैं ले लूँ, मतलब मैं 1 मोल ले लूँ, जो कि उसका मोलर मास है या मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ से मिलेगा हमें, तो 22.4 लीटर के लिए हम निकालेंगे, टोटल मास कितना आएगा, 11.3 डिवाइड बाई 10 इंटू 22.4, इतना ग्राम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो गया इसका। अगर मोलर मास हमें मिल गया तो रेशियो हमें पता है, या ये इम्पीरिकल फार्मूला पता था, इम्पीरिकल मास हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 + 1, ये रहा इम्पीरिकल मास। इस इम्पीरिकल मास से इस मोलर मास में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मल्टीप्लायर फैक्टर जहाँ पे K था आपका वो मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू में
कितने से 13 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, वो अप्रॉक्स 6 आ जाएगा। और फाइनली 6 नहीं बल्कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू में अगर आप इस 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 आएगा या 2 आ जाएगा, एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। बढ़िया से कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 और H2, C2 और H2। ये आपका एसिटिलीन गैस होगा। ठीक है, तो कैसे करना है आप समझ गए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो कार्बन और हाइड्रोजन गिवन थे उनको मास परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और मास परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ जितने ग्राम, उसमें कार्बन कितना था, और वाटर जो प्रोड्यूस हुआ उसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम था। दोनों मिल गए कि इतना ग्राम आपका हाइड्रोजन है, इतना ग्राम आपका कार्बन है। तो हम क्या करें, एक बार फिर से उन दोनों को ऐड करके टोटल सोल्यूशन का मास निकाल लिए, जिसमें वो मतलब टोटल दोनों का मास निकाल लिया एक साथ कंबाइन करके, और फिर क्या किया, उसका मास परसेंट निकाल लिया। एक बार मास परसेंट निकल गया तो पिछले वाले जो क्वेश्चन थे हमारे इंपिरिकल फार्मूला पे बेस्ड, वो स्टेप हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे 100 ग्राम मान के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप उन दोनों के ही, और नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे एक बार, फिर उसको क्या किया गया, रिलेट कर दिया गया STP से, क्योंकि 22.4 लीटर आपका अगर है तो वो 1 मोल था। ठीक है, इंपिरिकल फार्मूला मिल गया, वहाँ से इंपिरिकल फार्मूला मिला, और फिर यहाँ से क्या मिल गया आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो एक बार करना, इसे अच्छे से करना खुद से, फिर समझ में आ जाएगी बात। नहीं समझ में आएगा तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एक्वस HCl टू गिव CO2 according to the following reaction. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl solution? आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, शायद हो गया हो आप लोगों का इनके। तो कह रहा कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है आपका, CaCO3, रिएक्शन क्या है आपका, फोकस क्यों नहीं, CaCO3 plus twice of HCl, it gives CaCl2 aqueous plus CO2 gas and plus H2O liquid। ये आपका है। ठीक है, ये कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ 25 ml हमें दे रखा है कि ये जो HCl है भाई साहब, ये है 25 ml 0.75 मोलर HCl है, यानी कि 25 ml हमने ले रखा है इसको, सिर्फ और सिर्फ कितना लिया है, 25 ml ये चीज़ HCl, और उसकी जो भी हमने लिया है उसका कितना है, मोलरिटी 0.75 मोलर वो HCl सोल्यूशन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि इतनी क्वांटिटी से, जो भी ये 25 ml हमने ले रखा है, ठीक है, इतने से कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतने सोल्यूशन में आपका HCl कितने ग्राम है, अगर वो मिल जाए, एक बार ग्राम में मिल जाए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मोलर मास रख के कंपेयर कर लेंगे आसानी से स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मेथड से। तो चलो यहाँ से 25 ml 0.75 मोलर HCl, इसका क्या मतलब है, यहाँ से क्या डेटा हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने ग्राम HCl है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर 0.75 मोलर सोल्यूशन है, क्या है HCl, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.75 मोल ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 0.75 मोल HCl डिजॉल्व है कितने में, 1 लीटर में। तो 1 मोल अगर होता है HCl तो कितना मास होता है इसका मास होता है 35.5 + 1, कितना हो गया, 36.5 ग्राम होता। 1 मोल है तो 36.5 ग्राम है। ठीक है, और 0.75 मोल हो तो हम क्या करेंगे, 0.75 × 36.5 ग्राम, ये हो गया 0.75 मोल का HCl का मास, इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगा। चलो एक कैलकुलेशन पर्पज से इसका 936, ये 27 ग्राम मैं मान के चल रहा हूँ, 27 ग्राम आएगा अप्रॉक्स, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 0.75 × 36.5 ग्राम कितना है, 27 ग्राम मान लेते हैं। तो 27 ग्राम क्या है आपका, 27 ग्राम HCl होगा अगर हम उसे 0.75 मोल HCl लें तो। और इतने ग्राम को अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन में डाल देता हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना है, 1 लीटर, कितना ग्राम डाला मैंने, 27 ग्राम। अब 1 लीटर में अगर मैंने 27 ग्राम डाल दिया तो ये सोल्यूशन जो बन के आएगा उसका मोलरिटी कितनी होगी, 0.75 मोल होगा।
लेकिन ये कितना होगा 1 लीटर, दैट मीन्स कितना 1000 ml होगा, 1000 ml हुआ। अब इसमें से हमें कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 25 ml चाहिए। तो देखो 1000 ml में आपका कितना है 27 ग्राम है, 27 ग्राम HCl है। अब 1 ml में हम निकाल लें कितना ग्राम HCl हमारा बाहर आ जाएगा। देखो ये 1 लीटर आपने सोल्यूशन बनाया, लेकिन इसमें से कितना ले रहे हो आप, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 ml आप बाहर कर रहे हो। तो 25 ml जब आप बाहर कर रहे हो तो उस 25 ml में आपके HCl कितना ग्राम आया, ये हमें निकालना है। तो 1 ml में मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 1000, और निकालना कितने में था 25 ml में, तो इंटू 25 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 40 ग्राम HCl, 27 डिवाइड बाई 40 ग्राम HCl। तो 27 बाई 40 ग्राम HCl जो है, HCl हमें दिया गया है रिएक्ट कराने के लिए। अब समझ में आ गया यहाँ तक, तो हो गया बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास लिख लेंगे ऊपर। चलो दो कितना होगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 40 48, सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करोगे तो 106 नहीं 4 4 8 2 10 एग्जैक्टली 100 आ गया। देख लेना गलत हो या सही हो, ये अच्छे से रखना सारी वैल्यू और फिर कैलकुलेट करना। तो मान लेते चलो 100 ग्राम आ गया इसका कितना है 36.5 था, 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 70 कितना था 36.5, तो 36 दूना 72 1 73 73 ग्राम आया है। तो ये 73 ग्राम और ये कितना 100 ग्राम ठीक है। तो अब देखो 73 ग्राम रिएक्ट करता कितने से हमें ये निकालना है। तो 73 ग्राम रिएक्ट करता कितने से 100 ग्राम से, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता तो 1 ग्राम कितने से करेगा 100 डिवाइड बाई 73, इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम आपका HCl, लेकिन आपका कितना था HCl था 27 बाई 40, वही तो सॉल्व करने पाया था कि कितना HCl दे रखा, तो यहाँ पे इंटू 24 बाई 70 सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, बस ये जो दे रखा था इसको मैंने क्या किया सीधा सीधा ग्राम में निकाल लिया कि कितने HCl कितने ग्राम हमें HCl दे रखा है। और एक बार जैसे HCl हमें ग्राम में मिल गया तो हम इस कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि इतना ग्राम जो है वो इतने से रिएक्ट करता और हमें गिवन कितना था 24 डिवाइड बाई जो भी था, उससे हम क्या करेंगे आसानी से कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो हो जाएगा इस तरह से ये भी क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन 1.35 हो गया और 1.36 देखो क्या कह रहा, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है HCl से MnO2 और ये दे रहा है वाटर H2O बैलेंस प्लस MnCl2 और Cl2 गैस, ये 3 चीज़ें दे रखा है। ठीक है, ये बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 4 करो, अब बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन हमारा है कह रहा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। हमें कह रखा है कुछ भी नहीं, बस ये 5 ग्राम दे रखा है। 5 ग्राम हमसे क्या पूछ लिया है कि बताओ ये कितना रिक्वायर्ड होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बैलेंस्ड है इसको बस मोलर मास ऊपर लिख लो, मान लो चलो कुछ मान लेते हैं ये 105 आ गया। ऐसे ही मानना हो, मैं ध्यान रखना ये सब कैलकुलेट करोगे आप। जो भी नहीं मिले गूगल सर्च मार लो कि Mn का मोलर मास कितना होगा, तुरंत दे देगा। ठीक है, तो इसका मोलर मास मान लेते हैं इतना आ गया। अब HCl का अभी हमने निकाला कितना आया था 73, 2 का आया था तो 7 14 146 ग्राम, इस तरह से आ गया दोनों का। अब हम आसानी से हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे इन दोनों का। ठीक है, अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप आसानी से 105 रिएक्ट करता कितने से 105 रिएक्ट करता 146 से, एक रिएक्ट करेगा कितने से 105 इंटू कितना कराना है हमें 5 ग्राम। तो ये रहा हमारा आंसर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, इसका मतलब चैप्टर का एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आप लोगों का जो नहीं समझ में आया तो आप उसे दोबारा से वहाँ पे भेजोगे मुझे और बताओगे कि ये नहीं हुआ। ठीक है, इसे कंप्लीट करो।